भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मुलाकात 12 सितंबर को रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। ये मुलाकात इसलिए एनएसए अजित डोभाल रूस दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी का शांति प्रस्ताव लेकर के जाएंगे एनएसए। रूस के भारत ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने डोवल साहब को रशिया भेजा और वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। सिर्फ अहम है क्योंकि पुतिन आमतौर पर अपने समकक्षों से ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने अजित डोभाल से मुलाकात की और बातचीत भी की। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे एनएसए डोभाल। यूक्रेन को लेकर के शांति संदेश पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शांति। भारत एक ऐसा पावर है दुनिया का जो कह रहा है कि यार देखो सुनो, हमारी तुमसे भी दोस्ती, आ जाओ हम करवाते हैं तुम्हारी मीटिंग। अजित डोभाल से पुतिन पिछले साल भी मॉस्को में मिले थे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब बीते 2 महीनों में पीएम मोदी ने रूस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको देंगे सबसे बड़े अपडेट्स और वो भी पूरी सच्चाई के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अजित डोभाल ने वो कर दिया जो दुनिया के बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। जी हाँ, डोभाल साहब ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और रूस यूक्रेन के युद्ध की रुकवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आइए देखते हैं क्या हुआ आगे। यार तुम बैठो और शांति की बात करो यार, ये झगड़े वगड़े की बात मत करो, क्योंकि तुम्हें कोई झगड़वा रहा है, तुम खुद नहीं झगड़। और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया है। ऐसे में डोभाल और पुतिन की मुलाकात पर सबकी नजरें थीं। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, 2 कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडिया। रशियंस ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं, वो इंडिया जिसको तुम ने मुलाकात का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में डोभाल को पुतिन से बात करते हुए देखा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। अच्छा साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक्त में अजीत डोभाल आपका केस ले तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेरे पास आया। वर्ल्ड कंट्रीज में से सिर्फ इंडिया ही क्यों इस तरह के स्टेप ले रहा है? इंडिया कभी भी कहीं किसी को जरूरत पड़े तो फर्स्ट पे जाता है। यहाँ अगर किसी to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with प्रेसिडेंट जेलेंस्की खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब को किसी की जरूरत पड़े तो सबसे पहले इंडिया को पुकारा जाता है। अब इंडियन वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रेस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि एंड ही वांटेड मी टू कम स्पेशली एंड पर्सनली एंड ब्रीफ यू। ना तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम ने प्रेसिडेंट इंडिया इज डूइंग वेल एंड द अजम्पशन इज कि आपके वैल्यूज और आपके सक्सेस में ताल्लुक है। About the talk was in a very close format. It was only the 2 leaders. प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो इंडिया इज नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट टू टॉक अबाउट सॉफ्ट पावर। अगर इंडिया ये डील करवाने में कामयाब हो जाए, had his 2 persons with him. I happened to be with the prime minister, so I was a witness to the meeting. तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं, उनकी मिन्नत करें। शायद I attended that. तो दोस्तों, अब ये तो साफ है कि भारत की कूटनीति और ताकत इतनी मजबूत हो गई है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी हमसे सीख रहे हैं। और जहाँ तक समझ लें कि अमेरिकन बेसिकली चाहते हैं Conversation. वहीं रूस वो आपकी जंग रुकवा दे। क्रेडिबल व्यक्ति
कि चाइना वो ना कर सके। वो समझते हैं कि सरकारी मीडिया आरटी के मुताबिक पुतिन कोई नहीं है आज की दुनिया में, सब उन पे आंख बूंद के कि इंडिया को हम वो रोल दें, क्योंकि इंडिया ने 22 अक्टूबर को रूस भरोसा करते हैं। भारत की फिलॉसफी का हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है, हम उसके साथ बात कर सकते के शहर कजान में होने वाले इससे ज्यादा अच्छा पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के साथ अलग द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा है। इसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी ने आज भारत को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जिसके भारत में रूस के दूतावास की ओर से बताया गया कि हैं। भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हम बार बार दुनिया को बताते थे कि हम पुतिन और डोभाल के बीच हुई बातचीत में जयशंकर, NS दोवल, भारत रूस की सफल साझेदारी पर बात हुई। विश्व गुरु बनेंगे और आज हम विश्व गुरु बनेंगे। गुरु का पर्पस क्या होता है? या कोई ऐसा डेलीगेशन रशिया चाहता है गुरु दुनिया में पीस फैलाता है, दुनिया में शांति तो ये समझिएगा कि भारत स्थापना करना ही विश्व गुरु की और विश्व बंधुत्व ने फॉर्मली यूक्रेन रशिया की बात है जो हम करते हैं। तो हमारी लीडरशिप यूक्रेन से लौटने के बाद पीएम मोदी और पुतिन की स्वीकार या पीस प्रोसेस पे काम करना शुरू कर दिया। पुतिन साहब ने, उन्होंने कहा आप जाइए, हमारा और वही हुआ दोस्तों कि डॉक्टर मैसेज लेकर के मैं आपको मध्यस्थ जयशंकर तो नहीं लेकिन नरेंद्र नियुक्त करता हूं और मैं आपको फुल हैंड फ्री हैंड। फोन पर बातचीत हुई थी, तब पीएम मोदी ने भी दुनिया बार बार कहती है कि मोदी ने दोवल साहब को यूक्रेन दौरे के बारे में पुतिन को बताया था कि टॉप 3 इकोनॉमी अमेरिका, चाइना और इंडिया यूक्रेन जो है से होने के लेकिन ये दुनिया भी बार बार कहती बाद अब रशिया भेजा और वो डोभाल से मुलाकात के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये आने वाला युग जो है, आने वाले 100-150 प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात 4 साल जो है ना, ये भारत के होंगे। इसका लीडरशिप और करने का मकसद ये है कि ये कहा जा रहा है कि में पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्र प्रतिनिधित्व भारत करेगा, चाइना को कोई नहीं कहता आओ आगे की तरफ चले। मैं तो और अमेरिका को भी कोई नहीं कहता। उसका ये जाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज ऑन द सीधा सीधा आज की डेट में ये अब रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेन, दिस इज फलीभूत होता जा रहा है, ये फ्रक्टिफाई होता जा रहा है। द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। तो आज मोदी जी ने स्वीकार भी किया, क्योंकि और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो कारों को बताया कि यूक्रेन में संघर्ष की से मुलाकात करना, इंडिया को भी अगर विश्व गुरु बनना है तो इंडिया अपने घर में पता हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु नहीं बन सकता। और मोदी जी खत्म करने के लिए मोदी के नजरिए को जी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड ने बताया। हालांकि हम यहाँ एक स्पष्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत लेफ्टिनेंट अपने घर की दहलीज से बहुत साल, इसको लफ्ज बोलते हैं लेफ्टिनेंट, मतलब कोई भी बंदा जो है ऑब्वियसली अजीत दोवल शांति योजना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी ज्यादा करीबी कौन बंदा हो सकता है नरेंद्र मोदी के बाद हजारों साल बाद बाहर निकला है। ठीक है, मैं जाती तौर पे समझता और भारत जब अपनी घर की दहलीज से बाहर निकला हूँ कि अजीत दोवल जो है आरजू जी तो तलवार से वो डॉक्टर जयशंकर से भी करीब है। अगस्त को यूक्रेन गए थे। राजनयिक काटने नहीं बल्कि तलवार रिश्ते स्थापित होने के बाद यूक्रेन में ये को रोकने के लिए दिस इज व्हाट मेक अजीत दोवल जो है किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा था। इंडियन जब हम घर से बाहर निकलते वो बेसिकली ही इज द हैं और किसी और देश में जाते हैं तो हम उनको गलत साबित वो पीछे से बैठ करने या उनके रिसोर्सेज पे कब्जा के साथ चीज घुमा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब करने के लिए नहीं जाते बल्कि हम उनके यहाँ पे सुख समृद्धि। अजित डोभाल की रूस में पुतिन से के पास इतना टाइम नहीं होता कि क्या करना और शांति की स्थापना के लिए जाते हैं। जब क्या नहीं करना, वो तो हुकूमत भी करनी है, भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो पीस पॉलिटिक्स भी करनी है, मीडिया भी करनी की स्थापना होगी। जब भारत अपने घर से हुई मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। फॉरेन पॉलिसी भी करनी है, मतलब उनके पास बाहर निकलेगा तो बंधुत्व की स्थापना होगी। और उनके पास तो इतना नहीं होता टाइम। जब भारत अपने घर से बाहर निकलेगा तो शांति और समृद्धि कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सो यूरोप के कई देशों की ओर से रूस जो अजीत दोवल साहब है, अजीत दोवल साहब आएगी दुनिया में तो इंडिया हैज अब ये बेसिकली मास्टरमाइंड है इस यूक्रेन संकट में भारत से शांति तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी खबर।
तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए। और आपके लिए ऐसे ऐसी खबर लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।